सोचिए, जब दुनिया का कोई बड़ा लीडर लगातार ऐसे फैसले लेने लगे जो हैरान करने वाले हों, जिनकी कोई उम्मीद ही ना हो, तो सवाल उठना तो लाजमी है। क्या ये सब बस यूं ही हो रहा है, या इस पूरी उथल-पुथल के पीछे कोई बहुत सोची समझी चाल है? आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। पहले धमकी दी और फिर तुरंत कह दिया कि भूल जाओ। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस पैटर्न का जिसने पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स को कंफ्यूज कर दिया। आखिर इस तरह के कॉन्ट्रडिक्टरी बिहेवियर का मतलब क्या निकाला जाए? तो सवाल यही खड़ा होता है, क्या ये सब कुछ बस रैंडम है, बिना किसी प्लान के, या इस पागलपन के पीछे भी कोई मेथड है, कोई खास रणनीति काम कर रही है? आइए इसी की पड़ताल करते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक बयान की बात नहीं थी। पिछले कुछ समय में उनके कई ऐसे काम हैं जिन्होंने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक ऐसा पैटर्न बन गया है जिसे इग्नोर करना मुश्किल है। जैसे हॉर्मुज़ स्ट्रेट का नाम बदलकर ट्रंप स्ट्रेट रखने का सुझाव दे दिया, या फिर जापान के प्रधानमंत्री के सामने ही पर्ल हार्बर अटैक का मजाक उड़ा दिया, सऊदी प्रिंस के बारे में अपमानजनक बातें कहना हो, या फिर डॉलर के नोट पर अपने साइन छापने की मांग। ये लिस्ट वाकई बहुत लंबी और हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, एक बहुत ही सीरियस इकोनॉमिक समिट चल रही है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर बात हो रही है, और वहां देश का राष्ट्रपति पत्रकारों से कहता है कि वे सेक्स के बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं। मतलब जगह और बयान में कोई मेल ही नहीं। ये उनके अनप्रिडिक्टेबल बर्ताव को और भी पुख्ता करता है। लेकिन ये बातें सिर्फ अजब गजब सुर्खियां नहीं थीं। इनका असर बहुत गहरा और असली था। एक ऐसा असर जिसे पूरी दुनिया ने महसूस किया। 4.8 ट्रिलियन डॉलर्स, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इस अनिश्चितता के माहौल में अमेरिकी स्टॉक मार्केट से इतनी बड़ी रकम वाइप आउट हो गई। ये दिखाता है कि इस तरह के अप्रत्याशित व्यवहार की एक बहुत बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है। आपको याद होगा, ट्रंप ने अपने चुनाव कैंपेन में कहा था कि अमेरिका इतना जीतेगा कि लोग जीतने से थक जाएंगे। अब उन्हीं के विरोधी उन्हीं के नारे का इस्तेमाल कर रहे थे। बाजारों की बुरी हालत पर तंज कसते हुए पूछ रहे थे, क्या इसी जीत की बात हो रही थी? ये जो कन्फ्यूजन था, ये सिर्फ अमेरिका तक नहीं रहा। जो सहयोगी देश थे वो परेशान थे कि हो क्या रहा है, और ईरान जैसे विरोधी देश खुलेआम मजाक उड़ा रहे थे। इससे इंटरनेशनल रिश्तों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। लेकिन क्या ये सब वाकई बिना सोचे समझे हो रहा था? कुछ एनालिस्ट का मानना है शायद नहीं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प थियरी सामने आती है, मैडमैन थियरी। अब इस थ्योरी को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। एक और अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के टाइम में कहा जाता है कि उन्होंने स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया था। तो ये मैडमैन थ्योरी आखिर है क्या? ये एक ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जिसमें कोई लीडर जानबूझकर ऐसा दिखावा करता है जैसे वो बहुत अस्थिर है, तर्क से नहीं चलता और कभी भी कुछ भी कर सकता है। मकसद ये होता है कि सामने वाला डर जाए और किसी भी बड़े टकराव से बचने के लिए बातचीत की टेबल पर आ जाए और आपकी शर्तें मान ले। तो चलिए अब इस थ्योरी के चश्मे से ट्रंप के एक्शन को फिर से देखते हैं। शायद अब तस्वीर कुछ ज्यादा साफ नजर आए। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि वो अपनी विरासत एक महान शांति दूत के तौर पर बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो ईरान पर बमबारी की धमकी देते हैं, नेटो को कागज का शेर कहते हैं और क्यूबा वेनेजुएला पर आक्रामक रुख अपनाते हैं। यही विरोधाभास मैडमैन थ्योरी का असली खेल है। इस थ्योरी को लागू करने का एक फॉर्मूला सा है। पहला कदम, खुद को एक बहुत मजबूत लीडर की तरह दिखाओ। दूसरा, अपने अजीब और अनप्रेडिक्टेबल व्यवहार से विरोधी के मन में डर पैदा करो। तीसरा, इसी डर का इस्तेमाल करके उन्हें अपनी शर्तों पर नेगोशिएट करने के लिए मजबूर करो। और आखिरी कदम, नतीजा चाहे कुछ भी हो, बाहर आकर अपनी जीत का ऐलान कर दो। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये जोखिम भरी स्ट्रैटेजी असल में काम भी करती है? क्या इसका नतीजा हमेशा वैसा ही होता है जैसा सोचा जाता है? और देखिए, सबूत तो यही बताते हैं कि ये स्ट्रैटेजी हर बार काम नहीं करती। ग्रीनलैंड को खरीदने की उनकी कोशिश पूरी तरह फेल हो गई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसी तरह ईरान के साथ जिस झगड़े को वो मिनटों में खत्म करने का दावा कर रहे थे, वो 1 महीने से भी ज्यादा खिंच गया। इस स्ट्रैटेजी का असर सिर्फ दुनिया के दूसरे देशों पर ही नहीं हो रहा था। अमेरिका के अंदर भी इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी और जोरदार आवाज उठ रही थी। ये आंकड़े देखिए, 90 लाख से ज्यादा लोग, 3100 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हुए। ये अमेरिका की हाल की हिस्ट्री के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक था। और इस पूरे आंदोलन को नाम दिया गया नो किंग्स, मतलब
हमें राजा नहीं चाहिए। ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये एक ऐसे लीडर को सीधी ना थी जो बिना किसी रोक टोक के एक राजा की तरह काम करना चाहता है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में ट्रंप मस्ट गो नाउ जैसे पोस्टर थे, जो उनकी फौरी मांग और उनके गुस्से को साफ साफ जाहिर कर रहे थे। ये सिर्फ किसी एक पॉलिसी का विरोध नहीं था, ये तो लीडरशिप के पूरे तरीके का विरोध था। तो हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या थोड़ा सा पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए मैडमैन बनने का नाटक करना सही है? क्या ये फायदा उस उथल पुथल, उस अराजकता और उस विरोध से बड़ा है जो इस नाटक की वजह से पैदा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही दे पाएगा।